नमस्कार मकर राशि के प्रिय दर्शकों, साल 2025 आपके लिए क्या खास लेकर आ रहा है, इसे लेकर आपके मन में कई सवाल होंगे। एक तरफ जहां इस वर्ष के स्वामी ग्रह मंगल हैं और अंक ज्योतिष के अनुसार मूलांक 9 का प्रभाव रहेगा, वहीं दूसरी तरफ आपकी राशि पर चल रही 7.5 का समापन होने जा रहा है। तो क्या ये बदलाव आपके जीवन में सकारात्मक शुरुआत लेकर आएगा? आज हम आपके सभी सवालों के जवाब लेकर आए हैं। हम ज्योतिष और अंक ज्योतिष के अद्भुत संगम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि साल 2025 मकर राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। यह एक नया और महत्वपूर्ण विश्लेषण है जिससे आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि आने वाला वर्ष आपके लिए क्या संभावनाएं और चुनौतियां लेकर आ रहा है। मकर राशि के स्वामी स्वयं कर्मफलदाता शनिदेव हैं। उन्होंने ही पराक्रमी मंगल देव को आपकी कुंडली के 2 महत्वपूर्ण भावों का दायित्व सौंपा है। चतुर्थ भाव जो आपकी संपत्ति, सुख और पारिवारिक जीवन को दर्शाता है, और एकादश भाव जो आपकी आय, लाभ और महत्वाकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करता है। चूंकि साल 2025 के स्वामी मंगल ही हैं, इसलिए इन दोनों भावों से जुड़े महत्वपूर्ण परिणाम आपको इस वर्ष देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त वर्ष का मूलांक 9 है, जिसका सीधा प्रभाव आपकी कुंडली के 12वें भाव पर पड़ेगा। आइए इन सभी प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके चतुर्थ भाव की। यह भाव आपकी भूमि, भवन, वाहन और पारिवारिक सुख से जुड़ा है। साल 2025 उन मकर राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ साबित हो सकता है जो नई संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे हैं। यदि आप अपने निवास स्थान में परिवर्तन करना चाहते हैं या किसी अन्य जगह पर बसने का विचार कर रहे हैं, तो ये वर्ष आपके लिए सकारात्मक संकेत लेकर आ रहा है। संपत्ति से जुड़े किसी भी कार्य, चाहे वह खरीदना हो या बेचना, में आपको इस वर्ष सफलता मिलने की प्रबल संभावना है। चतुर्थ भाव इस पूरे वर्ष सक्रिय रहेगा और आपको शुभ फल प्रदान करेगा। इतना ही नहीं, पराक्रमी मंगल देव आपके एकादश भाव के भी स्वामी हैं। यह भाव आपकी इच्छाओं, लाभ और सामाजिक दायरे का प्रतिनिधित्व करता है। साल 2025 में आपकी अनेक महत्वाकांक्षाएं पूरी हो सकती हैं। पिछले कुछ वर्षों में आपने अपनी राशि पर शनि की 7.5 का जो प्रभाव महसूस किया, वह अब समाप्त हो रहा है और यह वर्ष पूर्ण रूप से ऊर्जावान मंगल के प्रभाव में रहेगा, जो आपको आय और लाभ के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उछाल प्रदान करेगा। आपकी आमदनी में वृद्धि हो सकती है और आय के नए स्रोत भी खुलने की संभावना है। आपकी मेहनत का फल आपको कई गुना अधिक प्राप्त होगा। एकादश भाव इस दौरान आपके सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करेगा और आप सामाजिक गतिविधियों में अधिक सक्रिय भूमिका निभाएंगे। यदि आप अपने व्यवसाय, करियर या नौकरी में आर्थिक उन्नति चाहते हैं, तो यह वर्ष आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होगा, क्योंकि इस वर्ष का मूलांक 9 भी इसमें सहायक होगा। अब बात करते हैं वर्ष के मूलांक 9 की, जिसका प्रभाव आपके 12वें भाव पर रहेगा। आपको इस वर्ष खर्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हालांकि एकादश भाव में मंगल आपकी आय में वृद्धि करेंगे, लेकिन 12वें भाव का प्रभाव आपके खर्चों को बढ़ा सकता है। इसलिए एक संतुलित बजट बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। दूसरी ओर 12वां भाव निवेश के दृष्टिकोण से सकारात्मक संकेत दे रहा है। आप विभिन्न प्रकार के निवेशों में रुचि दिखा सकते हैं, चाहे वो सोना हो, प्रॉपर्टी हो या कोई अन्य सुरक्षित विकल्प। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले किसी अनुभवी ज्योतिषी से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लें, ताकि आपको ग्रहों की अनुकूलता का सही ज्ञान हो सके। 12वां भाव उन मकर राशि के जातकों के लिए भी विशेष रूप से लाभकारी हो सकता है जो अस्पताल या चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। यह वर्ष आपके लिए एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी वर्ष साबित हो सकता है। 12वां घर बदलाव और मुक्ति का प्रतीक है, इसलिए यदि आप नौकरी बदलने की सोच रहे हैं या विदेश से संबंधित किसी अवसर की तलाश में हैं, तो इस वर्ष आपको शुभ समाचार मिल सकते हैं। ऐसे कार्य जो लंबे समय से रुके हुए थे, इस अवधि में पूरे होने की संभावना है, क्योंकि 12वां भाव आपको पुरानी बाधाओं से मुक्ति दिलाने में सहायक होगा। अब बात करते हैं शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति के गोचर की। देवगुरु बृहस्पति, जो आपके 12वें और 3रे भाव के स्वामी हैं, वर्तमान में आपके 5म भाव में विराजमान है। इसका अर्थ है कि इस समय आपके सोचे हुए कार्य पूरे होने की प्रबल संभावना है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले जातकों के लिए यह शुभ समय है। विद्यार्थियों के लिए भी गुरु का 5म भाव में होना सकारात्मक परिणाम लेकर आएगा, क्योंकि ये विद्या और बुद्धि का कारक है। 15 मई के बाद देवगुरु बृहस्पति आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। 6ठा भाव आपकी नौकरी, प्रतिस्पर्धा और स्वास्थ्य से संबंधित है, इसलिए नौकरी पेशा मकर राशि के जातकों के लिए यह और भी अधिक अनुकूल समय होगा। एक तरफ जहां कार्यक्षेत्र में बदलाव या स्थानांतरण के योग बन सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ आपको अपनी नौकरी से आर्थिक लाभ और उन्नति भी प्राप्त हो सकती है। अब आते हैं आपके राशि स्वामी शनिदेव पर। इस वर्ष 29 मार्च को आपको 7.5 से पूर्ण रूप से मुक्ति मिल जाएगी और इसके बाद शनिदेव आपके 3रे भाव में गोचर करेंगे। 3रा भाव आपके साहस, पराक्रम, संचार और छोटे भाई बहनों का प्रतिनिधित्व करता है। शनि का इस भाव में आना आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेगा। आप हर कार्य को पूरी लगन और मेहनत से करेंगे।
आपके संवाद कौशल में सुधार आएगा, जिससे आपके कार्य क्षेत्र और व्यक्तिगत जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। जो मकर राशि के जातक ऑनलाइन व्यवसाय, यात्रा और पर्यटन, खेलकूद या मार्केटिंग और सेल्स के क्षेत्र में हैं, उन्हें इस दौरान विशेष सफलता और लाभ मिलने की संभावना है, क्योंकि तीसरा भाव इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। शनिदेव आपके कर्मठ स्वभाव को और अधिक बल देंगे, जिससे आपको अपने प्रयासों का भरपूर फल मिलेगा। कुल मिलाकर साल 2025 मकर राशि के जातकों के लिए नई उम्मीदों और सकारात्मक बदलावों का वर्ष साबित होने वाला है। आप लंबे समय से चली आ रही चुनौतियों से मुक्त होकर एक अधिक स्वतंत्र और प्रगतिशील जीवन की ओर अग्रसर होंगे। हमें उम्मीद है कि ये विस्तृत विश्लेषण आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। दोस्तों, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे YouTube चैनल धर्मलोक को इतना प्यार और समर्थन दिया। मुझे बहुत खुशी है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें। आपके समर्थन के बिना ये संभव नहीं होता। जय श्री राम। आपका दिन शुभ हो।